सिया एक सीधी सादी मासूम सी लड़की थी। वह अपने पिता रामप्रकाश जी के साथ रहती थी। माँ का देहांत तब हो गया था जब वह सिर्फ 5 साल की थी। घर में और कोई नहीं था, इसलिए सिया ही उनके जीवन की रोशनी थी। पिता अपनी पूरी जिंदगी उसी के लिए जीते थे। सिया पढ़ाई में तेज, सपनों में बड़ी और दिल से बहुत साफ थी। उसकी दुनिया छोटी थी, कॉलेज, किताबें और घर। लेकिन अंदर ही अंदर वह हमेशा सोचती थी कि काश उसकी जिंदगी में भी कोई ऐसा हो जो उसके खालीपन को भर दे। इसी दौरान शहर में एक नए चेहरे की चर्चा होने लगी। अर्जुन मल्होत्रा कनाडा से पढ़ाई पूरी करके लौटा था। स्मार्ट, पढ़ा लिखा और अच्छे परिवार से। वह अपने पिता का बिजनेस संभालने आया था। कॉलेज की एक सेमिनार में सिया और अर्जुन की पहली मुलाकात हुई। पहली ही बात में सिया की मासूमियत और सादगी ने अर्जुन को अपनी तरफ खींच लिया और अर्जुन का आत्मविश्वास सिया को भा गया। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होने लगी। वो अक्सर लाइब्रेरी में, कैफे में या फिर पार्क में मिलते। बातें करते, हंसते, एक दूसरे के सपनों और डर को समझते। दोस्ती कब प्यार में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। अर्जुन ने घर पर सिया के बारे में बताया और जब उनके परिवार ने भी सिया को पसंद कर लिया तो सब कुछ और आसान हो गया। रामप्रकाश जी ने भी अर्जुन को पसंद किया और सोचा कि उनकी बेटी को आखिरकार अपना सहारा मिल गया। जल्द ही दोनों की सगाई हो गई। सगाई के बाद उनकी दुनिया जैसे बदल गई। अब वे और ज्यादा मिलते, अपने आने वाले कल की बातें करते। घरों में भी एक दूसरे का आना जाना बढ़ गया। सब कुछ खुशियों से भरा हुआ लग रहा था। लेकिन यही खुशियों के बीच छुपा था एक अंधेरा। एक शाम अर्जुन ने सिया को कार में घूमने ले जाया। कार में उसने उसे ठंडी ड्रिंक दी। सिया को पता नहीं था कि उसमें नशा मिला हुआ है। कुछ ही देर बाद उसकी आंखें भारी होने लगीं, शरीर सुस्त पड़ गया। बेहोशी की हालत में अर्जुन ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसका दोस्त सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड करता रहा। अगले दिन सिया को कुछ भी याद नहीं था। उसे लगा कि शायद थकान की वजह से वह गहरी नींद में चली गई थी। अर्जुन ने भी इस बात को छुपा लिया। रिश्ता आगे बढ़ता गया, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच झगड़े शुरू होने लगे। अर्जुन का स्वभाव बदलने लगा। एक दिन उसने सिया को धमकाते हुए कहा, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं वो वीडियो सबको दिखा दूंगा। सिया सन्न रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि अर्जुन किस वीडियो की बात कर रहा है। जब अर्जुन ने सच बताया तो उसकी जमीन खिसक गई। उसने बहुत मिन्नतें की, रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन अर्जुन ने कोई रहम नहीं किया। एक दिन बड़े झगड़े के बाद उसने वो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वीडियो आग की तरह फैल गया। लोग गंदी बातें करने लगे, रिश्तेदार तिरस्कार से देखने लगे। मोहल्ले में कदम रखना मुश्किल हो गया। रामप्रकाश जी टूट गए। उनकी खामोशी और आंसू ने सिया को अंदर से तोड़ दिया। बाप बेटी दोनों ने कई बार सोचा कि अब जीने का कोई मतलब नहीं, लेकिन एक दूसरे का सहारा बनकर वे खुद को रोकते रहे। सबसे दर्दनाक बात ये थी कि पुलिस भी मदद करने को तैयार नहीं थी। अर्जुन का परिवार पैसे और रसूख वाला था और सारा दोष सिया पर ही मढ़ दिया गया। लेकिन सिया ने हार नहीं मानी। एक दिन उसने सोशल मीडिया पर लाइव आकर पूरी सच्चाई बताई। उसने कहा कि कैसे उसे धोखा दिया गया, कैसे उसकी मासूमियत का फायदा उठाकर उसे ब्लैकमेल किया गया। उसके आंसू और दर्द देखकर लोग पिघल गए। धीरे धीरे उसके समर्थन में आवाज उठने लगी। देश भर से लोग उसके पक्ष में खड़े हो गए। महिलाओं के संगठन, पत्रकार और आम जनता ने सिया को इंसाफ दिलाने की मांग शुरू कर दी। कई महीनों की कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार अदालत ने सच्चाई उजागर की।
वीडियो में साफ था कि सिया बेहोश थी और उसकी रजामंदी नहीं थी। कोर्ट ने सिया को बेकसूर और अर्जुन को दोषी ठहराया। अर्जुन और उसका दोस्त दोनों को कड़ी सजा मिली। सिया टूट चुकी थी, लेकिन अब उसके पास एक नया हौसला था। उसने समझ लिया कि दुनिया चाहे कितनी भी बेरहम क्यों न लगे, अगर सच के लिए आवाज उठाई जाए तो लाखों लोग साथ खड़े हो सकते हैं। उसने अपने पिता के साथ नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। उसने तय किया कि वह महिलाओं के लिए एक संस्था शुरू करेगी, ताकि और किसी लड़की को वो सब न झेलना पड़े जो उसने सहा था। मीडिया से बात करते हुए उसने कहा, मैं टूटी नहीं हूँ, मैं उठी हूँ। मेरी आवाज अब सिर्फ मेरी नहीं, उन सब की है जिन्हें दबाने की कोशिश की जाती है। अगर आपके साथ गलत हो तो चुप मत रहिए। आवाज उठाइए, क्योंकि इंसाफ उन्हीं को मिलता है जो लड़ते हैं।